यार कितना लैंडस्लाइड हो रखा है दोस्तों। पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, देखो पूरा पहाड़ नीचे आ रखा है यार। बिल्कुल भी मतलब रोड देखो कितना छोटा हो गया है और साइड में दबानी पड़ रही है तब जाके गाड़ी पास हो रही है। अब सामने वाला बंदा रुक जाए बस यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फंस जाएगी गाड़ी। ये देख रुक नहीं रहा यार, ये क्या आदमी है यार। हॉर्न दे रहा हूँ सुन नहीं रहा, डिपर दे रहा हूँ सुन नहीं रहा, अब क्या करेगा। मैं भी नहीं हट रहा। पीछे कर इसको, अरे यार पीछे कर इसको, निकल जाएगी क्या यहाँ से। पीछे कर इसको। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू डीके ब्लॉग्स। तो गाइस आज का जो हमारा रूट मैप है वो बड़कोट से सीधा गंगोत्री के लिए है। तो गाइस रूट मैप कुछ इस प्रकार रहने वाला है। बड़कोट से निकल के उत्तरकाशी होते हुए देन मनेरी डैम, देन बटवारी, गंगनानी, हर्षिल, धरली, देन लंका ब्रिज, देन भैरव घाटी और फाइनली गंगोत्री। तो गाइज़ इसने यार अपनी गाड़ी दबा दिया, इट मीन्स सामने से कोई गाड़ी आ रही है डेफिनेटली। तो गाइज़ ये जो ट्रेन है ये इतना पतला है कि एक साथ दो गाड़ियां तो यहाँ से पास नहीं हो सकती, तो हमें अपनी गाड़ी को दबाना ही पड़ेगा तभी सामने से गाड़ी निकलेगी। जैसे कि देखिए अब हम निकल रहे हैं तो ये इन्होंने राइट साइड में अपनी गाड़ियाँ दबा रखी हैं। तो थोड़ा सा डेंजर रूट है ये, और थोड़ा सा ही नहीं ये बहुत डेंजर रूट है। और देखिए कितनी खाई है लेफ़्ट साइड में, देखिए गाइस कितनी खाई है मतलब यार। और नज़ारे तो ऑसम यार, नज़ारे ऑसम हो रखे हैं, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता आपको। तो गाइस देखते हैं आगे का कैसा माहौल रहने वाला है, कैसा नहीं रहने वाला। तो गाइस ये हमारा 4th एपिसोड है। अगर आपने पहले 3 एपिसोड नहीं देखे तो आप लोग पहले 3 एपिसोड ज़रूर देखें, और उन एपिसोड्स में भी बहुत एडवेंचर हुआ था। और अब देखते हैं आगे कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। पापा भी हम कहाँ जा रहे हैं, यमुनोत्री या गंगोत्री? नहीं बेटा एक्चुअली यमुनोत्री तो नहीं जा रहे हैं हम, अब हम गंगोत्री जा रहे हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो वहाँ पे यमुनोत्री में जो है वो 6 किलोमीटर का पैदल का ट्रैक होता है, तो वो मम्मी कर नहीं पाएंगी। तो हम गंगोत्री जा रहे हैं बिकॉज ऑफ गंगोत्री में जो है अपनी गाड़ी ऊपर तक चली जाती है, तो वहाँ पे पैदल ज़्यादा नहीं चलना पड़ता, तो इसलिए हम गंगोत्री जा रहे हैं। क्या गंगोत्री की भी एक कहानी है? हाँ बाबू, एक्चुअली जितने भी ये धाम हैं उन सभी के ऊपर कोई ना कोई कहानी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो। पहले जय माता की करते हैं और फिर मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो बेटा श्री राम जी जो है उनके पूर्वज अयोध्या के राजा सगर नाम के राजा थे, और उनकी 2 शादी हुई थी, बट उनके कोई भी है ना चाइल्ड नहीं था, यानी कि बेबी नहीं था, बच्चा नहीं था। तो उन्होंने हिमालय पे जाके तपस्या की। तो फिर एक रानी से उनके 60,000 पुत्र हुए और दूसरी रानी से एक पुत्र हुआ। तो जो दूसरी रानी का एक पुत्र था उनका नाम था असमंजस। और असमंजस, तो असमंजस की फिर उसके बाद बड़े होकर शादी हो गई, और उसका भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अंशुमान। ठीक है, अंशुमान। और फिर उसके बाद जो राजा सगर थे उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ समझते हो ना बेटा? उसमें क्या होता है कि राजा लोग है ना पहले अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए, यानी कि अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया। तो उनका जो यज्ञ अश्वमेध था, यानी कि जो घोड़ा था, उसको खुला छोड़ दिया, वो जगह जगह जाने लगा। तो सभी राजा ने उनकी मित्रता को मतलब वो किया, सपोर्ट किया, और किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं की। बट जो देवराज इंद्र थे हमारे, उनको लगा कि उनका सिंहासन जो है वो खतरे में है। तो उन्होंने क्या किया, उस अश्व को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध दिया। तो राजा सगर बहुत परेशान हो गए कि उनका अश्व नहीं मिल रहा। तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को बोला कि जाके आप सारे में अश्व को ढूंढिए। तो उनके जो पुत्र थे 60,000, वो सब के सब अश्व को ढूंढने निकल गए, और ढूंढते ढूंढते उन्होंने पूरी पृथ्वी पे ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर एक जगह कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने अश्व को देखा। तो वहाँ पे जो कपिल मुनि थे वो अपनी तपस्या में लीन थे और वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन 60,000 पुत्रों को क्या लगा कि वहाँ पे जो अश्व है वो उन्होंने चुराया है कपिल मुनि ने। तो उन्होंने जो 60,000 पुत्र थे राजा सगर के, उन्होंने उनको बहुत अपमान किया और उल्टा सीधा बोलने लगे और उनकी तपस्या भी भंग कर दी। तो तब जो कपिल मुनि थे
उनको क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी क्रोधा अग्नि से उनके 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया, मतलब जला दिया, स्वाहा कर दिया। तो अब राजा के जो 60,000 पुत्र थे वो सारे के सारे मर गए थे। अब राजा बड़ा परेशान के उनके पुत्र नहीं आ रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, कहाँ हैं कहाँ नहीं है। तो राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को भेजा उनको ढूंढने के लिए। तो वो ढूंढते ढूंढते पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ पे पहुँच के उन्होंने देखा कपिल मुनि के आश्रम में कि उनके जो पूर्वज थे, यानी कि जो उनके चाचा लोग थे, वो सारे के सारे राख का ढेर बन चुके हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने राजा सगर को आके बताई और उसका उपाय भी बताया, जो कपिल मुनि ने बताया था कि इनकी आत्मा को तृप्ति जब ही हो सकती है जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर आ जाए। तो फिर सगर ने सारी बात सुनी और अपना राजपाट जो है वो अंशुमान को देके और तपस्या के लिए चले गए गंगा मैया को अवतरित करने के लिए। तो फिर उन्होंने हिमालय में जाके काफ़ी साल तक तपस्या की, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और उन्होंने फिर अपना एक टाइम पे आके देह त्याग दिया, यानी कि वो स्वर्ग को चले गए। देन फिर अंशुमान ने अपने पुत्र जिसका नाम दिलीप था उसको राजपाट संभालने को बोला और वो भी अपने पूर्वजों के लिए तपस्या करने चले गए, लेकिन उनसे भी कोई परिणाम नहीं निकला और वो भी स्वर्ग को प्यारे हो गए। देन उसके बाद जो दिलीप थे वो गए और उनके फिर लास्ट में जो पुत्र थे भागीरथ, फाइनली वो भी गए। तो भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की काफ़ी सालों तक। तो ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होकर आए और बोला कि क्या दिक्कत है बेटा, बता। तो भागीरथ जी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है और मेरे जो पूर्वज हैं वो बेचारे तड़प रहे हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है, तो मैं गंगा मैया को पृथ्वी लोक पे लाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि गंगा मैया आ तो जाएंगी, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो विष्णु जी के चरणों में रहती हैं, तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा उसके लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि विष्णु जी की तपस्या करो। तो फिर भागीरथ जी ने विष्णु जी की तपस्या की और विष्णु जी प्रसन्न हुए। तो विष्णु जी आते हैं तो वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं गंगा जी को नीचे भेज दूंगा, बट प्रॉब्लम ये है कि गंगा जी का वेग इतना तेज होता है कि पृथ्वी पे आते ही पृथ्वी जो है वो फट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो उनका वेग संभालने के लिए किसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा उपाय बताइए। तो उन्होंने बोला कि पृथ्वी लोक पर एक ही इंसान ऐसा है जो उनके वेग को धारण कर सकता है, वो है हमारे देवों के देव महादेव। तो आप महादेव को मनाइए और फिर वो उनके वेग को धारण कर पाए तो अब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और गंगा जो है वो पृथ्वी पे अवतरित हो जाएगी। तो फिर भागीरथी जी ने महादेव की तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया और महादेव से बोला कि ये प्रॉब्लम है। तो देन उसके बाद गंगा पृथ्वी पे अवतरित हुई और तब जाके गंगा मैया ने उनके पूर्वजों का उद्धार किया। तो बेटा स्टोरी तो ख़त्म हो गई है, अब आप बताओ कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मेरे को ये स्टोरी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है ये स्टोरी। चलो बहुत बढ़िया। तो देखिए गाइज़, अब रात हो चुकी है ऑलमोस्ट और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गया है अब गंगोत्री। बिल्कुल बस हम थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। और आप जो है रास्तों का, खैर मैं क्या ही बोलूँ कि रास्तों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि रात में क्या कुछ खास तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को भी, बट स्टिल फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बने रहिए और एंजॉय कीजिए। तो गाइज़ देखिए, अब ये जो आप पुल देख रहे हो, ये ब्रिज देख रहे हो, इसको कहते हैं लंका ब्रिज और ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज है। ये मतलब वर्ल्ड में 3 या चौथे नंबर पे ये ब्रिज आता है। ये बहुत ऊपर है, अभी रात है तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ये बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है गाइस, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। तो
इसको लंका ब्रिज कहते हैं। अब देखिए ऑलमोस्ट तो हम पहुंच गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 6 या 7 किलोमीटर और दिखा रहा है और ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमने होटल बुक किया था वो बहुत पीछे है हमारा, तो शायद में भी हमें दर्शन करके अभी वापस लौटना पड़े। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ऐसा लगता है कि अब शायद दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि दर्शन हो पाएंगे। तो और ठंड भी यहाँ पे बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो आप लोग जब भी आए यहाँ पे कपड़े वगैरह अच्छे से रख के लाएँ, और बहुत ठंड लग रही है गाइस, कसम से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और तो फिर हम यही सोचेंगे कि आज की रात जो है वो यहीं पे स्टे करें गंगोत्री धाम में। और देखिए आप बोर्ड भी देख सकते हैं, गंगोत्री धाम आपका हार्दिक स्वागत करता है, कि कुछ ऐसे ही लिखा था, रात में पढ़ने में नहीं आया। और देखते हैं बाकी रात में यहीं पे रुकते हैं। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं रह गया है, थोड़ा सा ही रह गया है, तो आप भी थोड़ा सा स्टे ट्यून, आप भी देखिए, बाकी पहुँच के आपको भी दिखाते हैं एक बार।